दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका किस्सा गोई में। किस्सा गोई में आज पेश है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बूढ़ी काकी। तो आइए सुनते हैं कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई और सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। धरती पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात अगर उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता या परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती, तो वे रोने लगती थीं। और उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे जवान हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद भी होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति की से स्थिति में सुधार हो सकता था, तो उन्हें कदाचित ही कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय पर अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता और काकी चीख मार कर रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती हैं। अतएव उनके संताप और आर्तनाद का किसी पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपने जीवा कृपाण का कदाचित ही उपयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि किसी को काकी से अनुराग था, तो वह थी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास ही बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, या उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक से एक पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी,
संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई और कोई भोजन ही लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके होंगे और मेरे लिए कुछ भी ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो हो कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती रही होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वह ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध क्रोध प्रकट करने का भी अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले। या भी खटका था कि जरा आंख हटी और चींटों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठे हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने किस हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया को भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, तभी हमेशा मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हुई है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि जब चाहे किसी के मुंह में पानी आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है, तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया है। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ हैं, किंतु कुछ हटकर भोजन कर रहे हैं। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब ना खाकर उठ चुके तब तक कोई नहीं उठ सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से वहां गई। उन्हें रूपा पर क्रोध ना था, उन्हें अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है,
जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके होंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी भी देर ना सहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक मालूम हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है कि लोग खाने भी बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गीत भी गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज भी तो नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना ही बुलाए। सोचती होंगी कि अपने आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं कि मैं उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ी और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो क्या मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी? वह उकड़ू बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ गए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ से पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा था, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी और मुझे खूब प्यार करेंगी। दोस्तों, आज इतना ही। अगले भाग में आप देखेंगे क्या बूढ़ी काकी को पूड़ियां मिलती हैं, क्या उन्हें खाना मिलता है, या वह ऐसे ही भूखे सो जाती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।